हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अजूबा कंसेप्ट पर। मैं हूं सैंदर सिंह यादव। आप लोग के लिए आज प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2 लेकर आए हैं। दोस्तों तो ध्यान से देखिएगा कि बिना फार्मूला के कैसे हम क्वेश्चंस बनाते हैं। दोस्तों फार्मूला कहता है, फार्मूला बुलाती है मगर जाने का नहीं, फार्मूला बुलाती है मगर जाने का नहीं। इसी मेथड से हम कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो बन रहिए शुरू से लास्ट तक, बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। आपको बिल्कुल बिना फार्मूला के हम बताएंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा दोस्तों। जैसे कि क्वेश्चंस है, आपका ध्यान से देखिए, जो स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहा है। क्वेश्चंस कह रहा है दोस्तों कि मोहन ने 500 रुपया में 10 कुर्सियाँ खरीदा। 500 रुपया में 10 कुर्सियाँ खरीदा। वह मरम्मत करा कर उसे 500 रुपया प्रति जोड़ा की दर से बेच दिया, जिससे उसे 100 रुपया प्रति कुर्सी की दर से लाभ हुआ। यानी एक कुर्सी पर उसे 100 रुपया लाभ हुआ है। तो दोस्तों बताइए कि मरम्मत में कितना खर्च लगा था। चलिए दोस्तों देखते हैं। दे रहा था कि मोहन ने 500 रुपये में 10 कुर्सियाँ खरीदा था, यानी कि 10 कुर्सी का जो दाम था उसका 500 रुपया था, यानी कि ये सीपी था ना। चलिए अब कह रहे हैं क्या अगला तो इसी में कि 500 प्रति जोड़ा, 500 रुपये में 2 गो, तो 500 रुपये में 2 गो बेचा हुआ दोस्तों, तो 10 गो खरीदा है। तो 2 जोड़ा में कितना, एक जोड़ा में 2 गो होता है, तो इसे कितना जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा। तो यानी कि ध्यान देंगे 500 रुपया प्रति जोड़ा, यानी कि तो 10 कुर्सी का दाम कैसे हो जाएगा, 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य 500 रुपया जोड़ा है। ऐसे एक का निकलेगा तो 250, तो 10 को कितना हो जाएगा, 2500 रुपया हो जाएगा। चलिए ये हमारा हो गया एसपी। लेकिन दोस्तों कह रहा है कि एक कुर्सी पर वो 100 रुपया लाभ कमाया है, तो पहले लाभ निकाल लेते हैं। एक कुर्सी पर 100 रुपया, तो 10 कुर्सी है, 1000 रुपये लाभ कमाया होगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, 500 रुपये में खरीदा था, ये 1000 में क्या किया था, मैंने 1000 लाभ कमा रहा था। यानी टोटली ऐसे इसको यदि मरम्मत नहीं करवाता तो 1000 ये 500 ये 1500 रुपये में बेचता, तो इसको मैंने 1000 लाभ हो जाता। लेकिन वो बेचा कितना में, 2500, तो बाकी जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वही मरम्मत का होगा। इसलिए मरम्मत पर कितना लगाया होगा दोस्तों, 2500 रुपया टोटल ये बेचा है। लेकिन इसको तो पूंजी टोटल मरम्मत ये लाभ है 500, ये कितना, ये लाभ है 1500 रुपये में खरीदा था, यानी 1500 रुपये में टोटल ये इसका इन्वेस्ट हुआ था। आप 2500 रुपये, इसका मतलब 1000 जो होगा वो क्या होगा, चलिए इसमें घटा दीजिए, 1000 ये 500 ये, यानी 1500 घटा देंगे दोस्तों, तो ये 1000 रुपया जो हो जाएगा हमारा मरम्मत वाला हो जाएगा। 1000 जो है मरम्मत वाला हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, फिर से एक बार समझा देते हैं। कुर्सी 10 कुर्सी है, 500 रुपये में खरीदा था, सीपी हो गया। ये 10 कुर्सी का विक्रय मूल्य निकाल दे, ये एक जोड़ा 500 रुपये में बेच रहा है, तो 10 जो वो है तो 2500 में बेचेगा। यानी एक जोड़ा जो 500, यानी एक कुर्सी का दाम 250, 10 का निकाल लेंगे दोस्तों, 2500 हो जाएगा। लाभ जो है एक कुर्सी पर 100 रुपये, तो 10 कुर्सी पर 1000 लाभ होगा। चलिए अब बताइए कि 500 रुपया में हम खरीदे थे, ये 1000 लाभ होता है, यानी हमारा टोटल 1500 होगा। बाकी जो लेकिन हम 2500 में बेचे हैं, 1500 क्या हुआ, वो 1500 जो है आपका ध्यान देखिए, ये 1500 दोनों में से घटा देंगे तो बाकी जो हमारा 1000 है वो क्या है, मरम्मत पर लगा होगा। देखिए 1000 लाभ हुआ, 500 1500, ये 1000 मरम्मत होगा, 2500 रुपया इनके हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि 50 पीस कलम तैयार किया गया है। 50 पीस राम ने कलम तैयार किया है, प्रति कलम लागत 10 रुपया आता है, यानी एक कलम पर 10 रुपया लागत आता है। अब प्रति कलम है, अब 50 गो कलम है दोस्तों। यदि विक्रयमूल्य एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता, अब विक्रयमूल्य एजेंट को 5 रुपया प्रति पीस देता तथा सेल्समैन को 1 रुपया पीस देता, तो बताओ 30% लाभ कमाने के लिए वह किस दर से बेचेगा दोस्तों। यानी कहने का मतलब, ध्यान से देखिएगा, 10 रुपये उसका लागत आ गया, आप 5 रुपया क्या दिया है, एजेंट को दिया है, किसको, एजेंट को 5 रुपये दिया है, और 1 रुपया दिया है सेल्समैन को, तो टोटल ये कितना रुपये से दे दिया, 10 रुपया लागत, 5 रुपया एजेंट को, 1 रुपया सेल्समैन को, 16 रुपया दे दिया। तो यानी सीपी निकालेंगे, 50 को कलम बना है, तो 50 को कलम है, एक कलम का दाम 100 रुपये लग गया, 16 × 80 यानी 800 रुपया, यानी सीपी हमारा 800 रुपया हो गया। हम 30% लाभ कमाने के लिए दोस्तों हम कितना बेचेंगे, 130 पर बेचेंगे, तो 800 का 130 पर बेचेंगे, लेकिन 50 गुना, तो एक कलम का निकालना होगा, तो हम 50 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 13 8 104 होता है, बाटा में 5 हो गया, 5 2 के 10 नहीं जाएगा 0, 5 2 के 10 हो गया, नहीं जाएगा 0, 5 8 40,
यानी 20 रुपया 80 पैसा आपका एक कलम बेचेंगे हम तो क्या होगा, हमारा 30% का फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि एक व्यापारी ने एक जमीन का टुकड़ा इतना रुपया में खरीदा इसके बाद उस टुकड़े के क्रय मूल्य के 280% धनराशि 28 को फ्लैट बनाने में लगा दिया। 28 फ्लैट बनाने में खर्च करता है। यदि प्रत्येक फ्लैट को कितने में बेचे कि उससे 25% का लाभ हो। दोस्तों ध्यान से ऑप्शन भी देख लीजिएगा। चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि 16 पर कितना जीरो है दोस्तों, 3 3 6, यानी हम जो हमारा लागत है पहले जमीन पर टोटल देखिए 16 पर 6 जीरो है, 3 3 6 ये लागत है। लेकिन 280% हम यूज किए हैं किसमें, उस पर 28 को फ्लैट बनवाए हैं। 28 को दोस्तों 280% ना, 100% का जमीनिया होगा, क्योंकि जमीन अलग से खरीदाया है। फ्लैट 280%, इस जमीन का 280% फ्लैट बनाने में लगा है। तो टोटल 100% ये अपने आप में होगा, और 280% ऐड कर देते हैं तो इसका 380% निकाल दीजिए। यानी ये हमारा टोटल हो गया सीपी, ये टोटल सीपी हो गया दोस्तों। अब कह रहे हैं कि हम इसको 28 क्या बनाए हैं, फ्लैट बनाए। हम एसपी निकाल लेते हैं। एसपी निकालेंगे तो 16 पर कितना जीरो हो जाएगा, 6 जीरो, 4 5 6 इंटू 380 बटा में 100। आइए ध्यान देखिए, हमको कितना लाभ लेना है दोस्तों, आपको लेना है लाभ 25%। तो हम बेचेंगे कितना, इतना का 125% पर, इतना का 125% पर बेचेंगे। लेकिन दोस्तों ध्यान से ये भी देखिएगा, 125 की कितने फ्लैट बेचेंगे हम, 28। तो एक फ्लैट का निकालना है तो 28 से भाग दे दीजिए ना, यहाँ पे कहीं भी 28 लिख दीजिए। चलिए अब कटा दीजिए, 2 0 4 0, 1 2 3 4 0 कट गया। 4 से करेंगे तो 4 7 28 हो गया, 4 से 4 4 16, ये 4000 हो गया दोस्तों। 4000 गुने 38 गुने 125 बटा में 7। अब तो कौन कटने वाला नहीं, थोड़ा ऑप्शन पर नजर डाली तो ऑप्शन कोई भी जो ऐसा नहीं है जो पॉइंट में है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, चलिए ऐसा कोई नहीं है जो पॉइंट में है। तो कहने का मतलब यह है कि जो पॉइंट यानी इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन जो नहीं दिया है, यानी इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, तो क्वेश्चन है दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अतिया ने एक पुरानी मोटरसाइकिल 9600 रुपया में खरीदी। यानी पुरानी जो मोटरसाइकिल है वह 9600 रुपया में खरीदी है। आगे बढ़ते हैं, 9600 रुपया में खरीदी। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन बढ़िया से पढ़ी देते हैं। और उसकी कीमत का 20% खर्च करके मरम्मत कराई। 20% खर्च किया मरम्मत कराने में। अगर वह 2880 रुपया 2880 रुपया उसकी कीमत पर शुद्ध लाभ के रूप में कमाना चाहती है, 2880 कमाना चाहती है, तो उस मोटरसाइकिल की खरीदी कीमत में कितना % और जोड़ देना चाहिए। और हमको जोड़ना है दोस्तों, तो पहले हम खर्च निकाल लेते हैं। खर्च जो है 20% है, 9600 का 20% खर्च है, 2 जैसे 0 कट गया, यानी 0 हो गया, 6 दूनी के 12 हो गया, 9 दूनी के कितना हो गया, 9 दूनी के 6 दूनी के 12, 9 दूनी के 18, 1920 रुपये हमको खर्च करना है। और दोस्तों लाभ कितना लेना है हमको, तो लाभ लेना है हमको 2880 रुपया। लाभ लेना है 2880। ध्यान से देखिए तो किराए मूल्य से इतना तो बनाने में लगता है, ये भी ऐड करना होगा, ये भी ऐड करना होगा। हमको कितना वृद्धि करना होगा, जो हमको फायदा कमाना है वो भी, और जो आप अलग से लाए हैं वो भी, यानी 2880 आप प्लस 1920 कितना के दोस्तों, ये 0 हो गया, 8 10 की 0 हो गया, 8 9 17 का 18 हो गया, 2 3 1 4 हो गया, 4800 रुपये हो गया। यानी दोस्तों हमको 4800 रुपये वृद्धि करेंगे। क्यों, क्योंकि इतना हमको फायदा कमाना है, इतना भी हमको मरम्मत में भी लगाना है, तो इतना हमको वृद्धि करना होगा 4800। तो अब वृद्धि % निकाल लेते हैं दोस्तों कि वृद्धि % कितना है। 4800 बढ़ाना होगा कहाँ से, जो 9600 खरीदे मुझसे ना बढ़ाना होगा। आप प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 कट गया। अब कितना होगा जी 48 करेंगे तो 48 दूनी 96, 48 से करेंगे तो 100 में, 2 से करेंगे तो कट जाए 50 में। दोस्तों आपका आ गया 50%। ऐसे भी 9600 का ये आधा है ना 4800, यानी 50% बढ़ाना होगा, आधा बढ़ाना होगा, यानी 50% बढ़ाना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इसी पर एक और क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों कि किसी व्यापारी ने एक पुरानी साइकिल 480 रुपया में खरीदी। वही क्वेश्चन है, अंक चेंज है।
यानी एक पुरानी साइकिल 480 रुपये में खरीदी, उसने उस कीमत का 20% साइकिल की मरम्मत कराने में, यही बात है 20% मरम्मत कराने में खर्च किया है। अगर वह 144 रुपया विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है, विशुद्ध मैंने शुद्ध लाभ, 144 रुपया का विशुद्ध लाभ के रूप में अर्जित करना चाहता है, तो उसे साइकिल खरीद की कीमत से कितने % और बढ़ा देना होगा। दोस्तों सीपी तो दिया था उसका कितना, ये दिया था सीपी उसका ये 480, 20% खर्च करना है दोस्तों, ध्यान तो वही बात है। तो 480 का 20% खर्च करेगा यानी कि 96 रुपया खर्च करेगा। और लाभ कितना लेना है दोस्तों इसको, 144 रुपया। तो ये वृद्धि कितना करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, तो वृद्धि करना होगा। ये हम जो इन्वेस्ट अलग से मरम्मत कराने में लगाएंगे, खर्च करेंगे वो भी, और जो लाभ कमाना होगा इतना हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इतना बढ़ाना पड़ेगा यानी 144 प्लस 96, 6 4 10 यानी 96 400 हो गया, कितना हो गया 140 हो गया दोस्तों, 240 कितना हो गया 240। चलिए अब वृद्धि % निकाल देते हैं कि कितना हमको % वृद्धि करना होगा क्रयमूल्य से, यानी 240 वृद्धि करना होगा। कहाँ से, 480 से, प्रतिशत के लिए 100 से गुना, एक जो से बिल पड़ गया 24 दूनी 48, दूर से कटेगा कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी इसका भी आंसर आ गया दोस्तों 50%। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ऐसे क्वेश्चंस में बहुत लोग क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन आप सेकंड में बनाइएगा दोस्तों, ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि 3360 रुपये में कोई वस्तु बेची गई, तो जो लाभ हुआ है वह उस हानि की धनराशि से ठीक दोगुना था। जो लाभ हुआ है हानि से दोगुना था दोस्तों, तब जबकि 2400 रुपया में बेचा जाता। पहले हम उसको कितना में बेचे हैं दोस्तों, पहले हम बेचे हैं 3360 रुपये में, तो इस पर लाभ हो रहा है। चलिए फिर उसको हम बेचे हैं कितना में, 2400 में, तो इस पर हानि हो रहा है। लेकिन जो लाभ है इस हानि से दोगुना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर लिख देते हैं लाभ, और यहाँ पर लिख देते हैं हानि। लाभ जो है हानि से दोगुना है, तो लाभ 1 रुपया है, तो हानि पर क्या होगा 2 रुपया होगा। दोस्तों ध्यान से बने रहिएगा, बहुत मजेदार आएगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालें तो कितना हो जाएगा 24, 630 इधर हो जाएगा, यानी 600 इधर और 360 इधर, यानी 960 का डिफरेंस है। यानी इन दोनों लाभ और हानि जोड़ेंगे तो कितना होगा हमारा 2 1 3, हमारे हिसाब से लाभ और हानि 3, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना गया ये 960 दोस्तों, 3 से कटेगा तो 320, यानी लाभ हो गया 320 दूनी 640, और हानि हो गया 320 रुपये। दोस्तों ध्यान देखिए, जब क्रयमूल्य निकालना है आपको, तो मान लीजिए लाभ हुआ है तो इसमें हम लाभ घटा देंगे 640, तो भी क्रयमूल्य निकल जाएगा, और नहीं तो इसमें हम क्या कर देंगे हानि जोड़ देंगे 320। दोनों स्थिति में सेम आएगा, क्योंकि क्रयमूल्य तो हमेशा सेम रहेगा। देखिए 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 3 7, ये 2720, 0 में से 0 घटेगा 0 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 13 7 6 13, देखिए 2 2720 आया। इसलिए आपका दोस्तों सीपी हो गया 2720, आंसर 2720। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत है दोस्तों, बहुत लोग कंफ्यूज कर रहे हैं किस किस टाइप से आता है, हम बहुत बढ़िया से बताते हैं, सब ऐसा ही देखिए लास्ट तक बने रहेगा बस। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसी पर है, कह रहा है कि एक वस्तु को 1060 रुपये में बेचने पर लाभ, चलिए 1060, तो 1060 में बेचने तो हमारा लाभ हो रहा है, ये एसपी है। चलिए अब का 1060 रुपये में बेचने पर लाभ उस हानि से जो 950 रुपये में वस्तु को बेचने से होती है 20% अधिक है दोस्तों, 20% अधिक है। तो कह रहा है 20% लाभ कमाने के लिए वह वस्तु कितने में बेची जाएगी। तो पहले क्रयमूल्य निकालेंगे तब तो हम लाभ विक्रय निकालेंगे। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन है आपका 950 में बेच रहे हैं तो हानि, यानी 950 में बेच रहे हैं तो यहाँ पे हानि हो रहा है। हानि लाभ जो है हानि से 20% अधिक है, तो ये 100 रुपया होगा, तो ये कितना होगा 120 होगा, 20 चौका 20 5 100 हो जाएगा, और 20 6 का 20 से। दोस्तों यहाँ पर 6:5 क्या गया लाभ और हानि, इन दोनों का अंतर निकाले तो 950, 50 इधर 110 हो गया दोस्तों। इन दोनों में अंतर कितना का 110 का, तो हम यहाँ से दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा हो गया 6 5 11 रुपया, लेकिन इधर दिया कितना 110, 11 का 110, ये हो गया 10 6 का 60, ये हो गया दोस्तों 10 5 50, यानी लाभ जो होगा इसमें 60 रुपया घटाना होगा, और नहीं तो इसमें 50 रुपया जोड़ना होगा, तभी तो हमारा क्रयमूल्य निकलेगा। तो चलिए दोस्तों सीपी निकाल लेते हैं, 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1000, इसमें 50 जोड़ेंगे तो ये भी देखिए 1000 हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सेम क्वांटिटी जाएगा क्रयमूल्य। चलिए दोस्तों सीपी निकाल के हमको एसपी 20% लाभ कमाने के लिए, तो 1000 का 20% लाभ कमाना है तो हम 120 पर बेचेंगे, 2 0 से 2 0 कट गया, यानी कि 1200 रुपया में बेचेंगे दोस्तों,
1200 रुपये में हम बेचेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा और बिल्कुल लास्ट तक बने, मजा के गारंटी के साथ मजा आएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है कि किसी खिलौने को 450 रुपये में बेचने से हुआ लाभ, 450 रुपये में बेचने से जो लाभ हुआ 320 रुपये में बेचने से हुई हानि से 30 रुपया अधिक है। देखिए कंडीशन कैसे कैसे 30 रुपया अधिक है, परसेंटेज नहीं 30 रुपया अधिक है। चलिए दोस्तों, तो खिलौने का क्रय मूल्य निकालना है। 450 में बेच रहे थे दोस्तों तो हमारा लाभ हो रहा था, यानी कि हम लिख देते हैं एसपी जो था हमारा 450 तो हमारा लाभ हो रहा था। इसी को 320 रुपये में बेच रहे थे तो हमारा हानि हो रहा है। चलिए यहाँ भी हम लाभ लिख देते हैं, यहाँ हानि लिख देते हैं। दोस्तों इन दोनों का पहले अंतर निकाल लेते हैं, कितना हुआ 320 तो कितना हो गया 0 हो जाएगा, 5 में 2 घटेगा तो 3 हो जाएगा, ये 4 में 130। दोस्तों ध्यान से देखिएगा 30 रुपया अधिक, तो पहले इसमें 30 रुपया अधिक कर है ना कि लाभ जो है 30 रुपया अधिक है, तो इसमें से 30 हटा दीजिए, पहले बच गया कितना 100 को 2 भाग में बांट दीजिए, 50 और 50, 100 रुपये तो बटा गया, 100 रुपया बटा गया, बचा हमारा 30। तो यही 30 जो जिसको ज़्यादा देना है उसको दे दीजिए, तो इसमें 30 रुपये दे दीजिए, यानी इसको देंगे हम 80 रुपये, तो इसको देंगे कितना 50, यानी कि 80 रुपये। देखिए तो इससे 30 रुपये क्या है, ये ज़्यादा है, तो यानी दोस्तों इसमें 80 रुपया घटाना होगा और नहीं तो इसमें क्या 50 रुपया जोड़ना होगा, तभी तो हानि जो में जोड़ेंगे तभी तो हमारा क्रय मूल्य आएगा। तो दोस्तों सीपी जो है इसमें घटा दीजिए 80, नहीं तो इसमें जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ेंगे तो 0 5 2 7 ये 470, यानी सीपी हो जाएगा 400, घटा कर लीजिए 0 हो जाएगा, 8 7 15 ये देखिए 370 0 हो गया, 5 2 7 हो गया 370, कितना हो गया दोस्तों 370 रुपये हमारा सीपी है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए और लास्ट तक बने, अब ज़्यादा नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पर दिख रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार एक घड़ी को 270 रुपये में 200 रुपये में बेचने पर उतना ही हानि होता है जितना 250 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। 200 रुपये में बेच रहे हैं तो हमारा हानि हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, और 250 में बेच रहे हैं तो हमारा लाभ हो रहा है। चलिए इधर हम लाभ लिख देते हैं और हानि लिख देते हैं, ये दोनों बराबर बराबर करेंगे, जितना लाभ हुआ है उतना ही हानि हुआ है, तो लाभ भी 1 रुपया मान लेते हैं, हानि भी 1 रुपया मान लेते हैं। चलिए इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों 50 का, तो यहाँ पे दोनों लाभ हानि मिला कितना हुआ 2, लाभ हानि मिला हुआ 2, लेकिन इसमें दिया है 50, तो 25 दूनी का 50, रेशियो 1 का वैल्यू हो गया दोस्तों 25, तो इसमें आपको हानि है तो हानि वाला में 25 जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो लाभ वाला में 25 घटाना होगा, तो सीपी निकल जाएगा दोस्तों। तो सीपी निकाला है तो देखिए 200 में जो 25 जोड़ेंगे तो 225 या 250 में 25 घटाएंगे तो 225। हर हाल में आपका सीपी सेम आएगा दोस्तों, किसी में भी निकाल सकते हैं, हानि वाला में जोड़ेंगे लाभ वाला में घटाएंगे, बस यही आपको जानना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वस्तु को 69 रुपये में बेचने की अपेक्षा 78 रुपये में बेचते तो लाभ प्रतिशत दुगना होता है, यानी पहले हम बिक रहे मूल्य है, पहले हम 69 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन अब कितना बेच रहे हैं, ये पहले का है और ये बाद का है दोस्तों। अब हम 78 रुपये में बेच रहे हैं, तो ये क्या हुआ, हमारा जो लाभ हो रहा है वो पहले से दुगना है, लाभ ही की बात कर रहा है, लाभ का ही बात कर रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं पहले वाला लाभ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बाद वाला। पहले लाभ जो है, अब हमको लाभ जो दुगना हो रहा है, पहले 1 रुपया लाभ हो रहा था तो अब 2 रुपये लाभ होगा दोस्तों। देखिए तो इन दोनों का अंतर कितना गया 69 71 कितना गया दोस्तों, ये 69 एक इधर है 8 9, यानी 9 का अंतर है दोस्तों। यानी इन दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ेंगे तो कितना गया दोगुना है, कितना अब से देखिए पहले 1 रुपया लाभ हो रहा था, अब हमारा क्या है 2 रुपया लाभ, कितना बढ़ गया हमारा 1 रुपया लाभ बढ़ गया, क्योंकि दोगुना यानी कितना बढ़ रहा है 1 रुपया बढ़ रहा है, लेकिन इसमें लाभ कितना बढ़ रहा है 1, यानी 1 का मान 9 दे दिया दोस्तों। 1 का मान ये 9 हो गया, तो ये 9 दूनी के 18 हो गए। इसमें आप ध्यान दीजिए ये भी विक्रय मूल्य है, इस पर भी लाभ हो रहा है तो 9 रुपया घटाएंगे, इस पर देखिए 18 रुपया लाभ हो रहा है, तो इसमें 18 कौनों करे थी नहीं, हानि नहीं हो रहा किसी पर। तो दोस्तों 69 में से 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा 60, ये 18 घटाएंगे तो ये भी हो जाएगा 60, यानी कि सीपी हो जाएगा आपको 60 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि राजेंद्र ने अपनी घड़ी 5% की हानि पर बेची, 5% की हानि पर बेची, यदि वह 27 रुपये अधिक में बेचता
तो उसे 7% का लाभ होता है। घड़ी का क्रम ध्यान देखिए, पहले हम 5% हानि पर बेच रहे हैं तो माइनस देते हैं। अब हम 7% के लाभ पर बेच रहे हैं दोस्तों, 7% के लाभ पर बेच रहे हैं। कब? जब 27 रुपया अधिक हुआ तब 27 रुपया अधिक हुआ। ये तो ये माइनस में था और ये प्लस में, तो ये कितना बढ़ गया दोस्तों? माइनस से 5 रुपया कर्जा में थे, अब हम 7 रुपये हमारे पास रुपया हो गए, यानी 12 रुपये हम बिटाए होंगे। यानी -7 से प्लस -5 से +7 पे जाएंगे तो 12 बढ़ना होगा। तो हम बढ़े 12%, लेकिन इधर बुक में करा कि 27 रुपया। तो 100% मान निकाल लीजिए, 27/12 × 100 है। 4 से कटेगा तो 4 3 12, ये 25 चौका 100 है और 3 9 27, 25 9 225 रुपया, यानी सीपी था उसका 225 रुपया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक वस्तु जो है 12% 12.5% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उस वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता तो विक्रय मूल्य ये 9 रुपया 80 पैसा कम हो जाता। 12.5% पर हम पहले लाभ पर बेच रहे थे, ये लाभ पर प्लस देते हैं। अब हम उसको क्या कर रहे हैं कि 5% हानि पर बेच रहे हैं, तो इसमें कितना कमी है? 12.5 से प्लस से हम माइनस में चल गए। 12.5 रुपया था, अब कर्जा में चल गए 5 रुपया, यानी 12 5 17, 17.5 रुपया हम कर्जा में चल गए। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं 9 रुपया 80 पैसा। दोस्तों 100% का मान निकाल दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 9.8 बटा में 17.5 गुने 100 हो जाएगा। पॉइंट हट जाएगा, 25 7 75 से 25 चौका 100, 14 7 98, 14 चौका 56 हो जाएगा दोस्तों, आपका 56 हो गया आंसर। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन जो है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा जिसे 5% के लाभ पर बेचने पर 5% के लाभ पर बेचने पर 5% के हानि पर बेचने से 8 रुपया अधिक मिलता है। ध्यान देखिएगा, 5% लाभ पर यदि हम बेचते हैं, एगो का 5% हानि पर बेचता है, इससे 8 रुपया अधिक होता। यानी माइनस में था, ये प्लस में था, यानी हमारे हिसाब से तो 10% अधिक हो गया, क्योंकि माइनस में 5 से हम प्लस में 5 जा रहे हैं, तो 10 ज़्यादा हो गया, ये हो गया 8। तो 100% निकाल लीजिए, 8 बटा में हो जाएगा 10 गुने 100, एक जो से कट गया, यानी 8 में 80 रुपया। आपका सीपी हो गया 80 रुपया, 100% यानी सीपी हो गया 80। चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि जब एक वस्तु को लाभ 5% के लाभ पर बेचने पर 5% हानि के बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक है। ध्यान से देखिए, वही बात है कि एक वस्तु को 5% लाभ पर बेचने पर 5% हानि में बेचने की तुलना में 15 रुपया अधिक है। मैंने 15 रुपया देखिए, पहले 5% लाभ बेच रहे हैं, अब 5% हानि, 15 रुपया अधिक है, तो कितना अधिक हो गया? 10% अधिक। 10% का मान देखिए कितना? 15 रुपया अधिक है। कितना? 15 रुपया अधिक है दोस्तों। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 100% निकाल लीजिए, सेम तो वही क्वेश्चन था, यानी 15 बटा में जाएगा 10 गुने 100, एक जो सेकंड पड़ गया, यानी 150 रुपया हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, स्क्रीन पर दिख रहा है, कह रहा है क्वेश्चन कि 5% तथा 7.5% के लाभ पर एक हीटर बेचने पर विक्रय मूल्य में 1.25 रुपया का अंतर है। हीटर का क्रय मूल्य क्या होगा? 5% लाभ पर बेच रहे हैं, यानी हम 5% लाभ पर यानी 105% पर बेच रहे होंगे। फिर दोबारा हम 7.5% लाभ पर बेच रहे हैं, तो 107.5% पर बेच रहे होंगे। तो इन दोनों का अंतर कितना का डिफरेंस? अंतर है दोस्तों 5 में 2.5 का, 2.5% का हमारा अंतर है, 2.5 का। दोस्तों कह रहा है इसमें कि नहीं, इसमें अंतर है 1.25 का, तो क्रय मूल्य क्या होगा? ये हमारा 1.25 का ये अंतर दिया है, तो 100% निकाल लीजिए। 100% जो है 1.25 बाटा में हो जाएगा 2.5 और 100% का निकाला तो 100% हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे का जाएगा 100 और ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हो जाएगा 10। 100 से 100 खत्म हो गया, 25 5 25 हो गया, अब 5 से 10 से करेंगे तो 15 50 हो गया। दोस्तों आपका क्रय मूल्य आ गया 50। तो दोस्तों आज यही तक वीडियो लास्ट। यदि आपको अच्छा लगा तो दिल से हमारे चैनल जो है अजूबा कॉन्सेप्ट, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर डालिए। आप जो चैप्टर भी पढ़ें तो वो भी डालिए। नेक्स्ट आपके लिए इतना ही तक। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।